नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं टैग के बारे में कि टैग क्या होते हैं। हम पढ़ रहे हैं HTML के अंदर टैग का क्या रोल होता है, HTML में टैग क्या प्ले करता है। टैग हमारे जब भी हम कोई भी कमांड HTML में देते हैं, उन कमांड को देने के लिए HTML में टैग्स का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। टैग कितने तरीके के होते हैं? टैग हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से टैग होते हैं? कंटेनर टैग भी बोला जाता है एक को, और एक को पेयर टैग भी बोला जाता है, ये उसी के नाम है। और दूसरा टैग जो होता है जिसको हम नॉन कंटेनर टैग कहते हैं, एम्प्टी टैग भी कह सकते हैं या सिंगुलर टैग भी कहते हैं। अब इन टैग के बारे में जब हम समझते हैं कि कोई भी HTML प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं उसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं? टैग के अंदर लिखते हैं हमेशा। टैग जो होते हैं प्री डिफाइंड, पहले से बने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टैग का नाम लिखा है HTML। हम टैग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? टैग का नाम लिखते हैं। ये हमारा टैग को डिफाइन करने का तरीका है। इसको हम ओपनिंग टैग भी कह सकते हैं, जहां से ये ओपन होता है, और टैग को क्लोज करना होता है तो फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उसी टैग का नाम जब हम लिख देते हैं तो वो हमारा टैग क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब ये दो टाइप के क्यों बनाए गए हैं, क्या रोल है इनका, इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कंटेनर टैग क्या होता है। कंटेनर टैग वो टैग कहलाते हैं जिनको ओपन किया है तो बंद करने की जरूरत होती है। बंद इसलिए करना पड़ता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना था, यहां से लाइंस ऑफ कोड का एक पैराग्राफ लिखना था। मैंने यहां पर एक टैग ओपन किया है, कौन सा? बोल्ड का। अब ये बोल्ड वाला टैग जब तक मैं बंद नहीं कर दूंगा, जब तक मैं इसको क्लोज नहीं कर दूंगा, जब तक इस टैग की बोल्ड की पूरी फॉर्मेटिंग ही बंद नहीं होगी। मुझे तो सिर्फ हेडिंग में बस देना था, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस बोल्ड टैग को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा कौन सा टैग हो गया? ओपनिंग टैग। और ये हमारा कौन सा हो गया है? क्लोजिंग टैग कहलाता है। ये दो तरीके के टैग हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इन लोगों को हम पेयर टैग भी बोल सकते हैं। पेयर टैग का मतलब ये हो गया कि पेयर मतलब जोड़ों में जो टैग होते हैं, जिनको क्लोज और ओपन दोनों चीजें होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पेयर टैग कहलाते हैं, या कंटेनर टैग भी कहलाते हैं। दूसरे टैग की जब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा नॉन कंटेनर टैग हो गया, जिसको हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं या सिंगुलर टैग भी बोलते हैं। ऐसे टैग जो पेयर की फॉर्म में नहीं होते हैं। पेयर की फॉर्म में नहीं होते हैं मतलब जिनको बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे कैसे टैग कहलाएंगे? एम्प्टी टैग कहलाएंगे। एम्प्टी टैग का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल की बात करें, इमेज टैग जो होता है जिसको हम IMG लिखते हैं, इस टैग को बंद करने की जरूरत नहीं होती है। BR टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, इसको भी बंद करने की जरूरत नहीं होती। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR से बहुत सारे टैग हैं, लाइक इनपुट, इसको भी बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? एम्प्टी टैग की कैटेगरी में आ रहे हैं। और अगर मैं पेयर टैग की बात करूं, फॉर एग्जांपल अपन ने बोला HTML ओपन हुआ है तो HTML को बंद करने की भी आवश्यकता है। बोल्ड हो गया, यहाँ पर इटैलिक फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ पर लाइंस ऑफ कोड है, इसको बोल्ड को बंद करना पड़ेगा, इधर इसको इटैलिक को भी बंद करना पड़ेगा। ये हो गया टैग का जनरल डिस्क्रिप्शन। अब टैग बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने की आवश्यकता आपको होती है। पहला सबसे बेसिक रूल है कि टैग का जो नेम होगा वो हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर ही होगा। टैग आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आपने लिख दिया HTML और ये लगा के बंद कर दिया, ये गलत है। आप इस तरीके से उसको मेंशन नहीं कर सकते। टैग हमेशा यहां पर ही लिखा जाएगा। टैग प्री डिफाइन होते हैं, पहले से बने बनाए टैग्स होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल ये होता है जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आप इन टैग नेम के आगे बीच में स्पेस नहीं दे सकते। मतलब आप HTML लिखेंगे तो विदाउट स्पेस लिखेंगे। अगर आप HTML लिखा फिर यहाँ पर स्पेस दिया, TML लिखा, तो ये आपका लिखने का तरीका जो होगा वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है हमारे टैग के डिस्क्रिप्शन को देने के लिए। एक चीज मैंने आपको बताई दी है कि जब भी कोई टैग आप ओपन किया है उसको क्लोज करने की, जो पेयर टैग अगर आपने यूज किया उसको क्लोज करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप उसको क्लोज नहीं करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग चलती ही जाएगी जब तक आप उस टैग को बंद नहीं कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं एट्रीब्यूट के बारे में क्या होता है। एट्रीब्यूट का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो कि मैंने कोई इमेज ली है।
अब एक इमेज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स होती हैं, लाइक विड्थ, उसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, नेम डालना, एड्रेस डालना। तो किसी एक टैग के साथ में कोई सब टैग या उसका यूज होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं इमेज टैग का, img src इज इक्वल टू, यहां पर इसका सपोज करो एक एड्रेस होता है, इमेज का एड्रेस होता है। इस पूरे में ये क्या हो गया है, आपका टैग का नाम हो गया है, ये क्या हो गया है, एट्रीब्यूट, और यहां पर ये क्या होती है, एट्रीब्यूट की वैल्यू कहलाती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम किसके अंतर्गत आता है, हमारा एट्रीब्यूट के अंदर आता है। यहां पर कहने का मतलब है इस इमेज, अब हमने इमेज टैग का तो यूज कर लिया, इस इमेज में इमेज को शो करने के लिए उसका एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस के लिए ये होता है, सपोज करो इसकी मुझे कोई भी इमेज की विड्थ बढ़ानी है, तो विड्थ इज इक्वल टू, मैंने 300 px लिखा, पिक्सल में लिखा, तो ये भी क्या है, आपका एक एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से इमेज की चौड़ाई को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमने ये बोला कि कुछ रिक्वायर्ड टैग होते हैं, कुछ ऑप्शनल टैग होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ इवेंट से रिलेटेड टैग होते हैं। रिक्वायर्ड टैग का मतलब, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे एट्रीब्यूट जिनको लिखना जरूरी होता है वो हमारे कैसे टैग कहलाते हैं, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आपको कोई भी इमेज इंसर्ट करना है तो आपको src टैग कंपलसरी होता है, जो लिखना ही पड़ता है। तो ये कैसा टैग कहलाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। ऑप्शनल एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि मुझे अगर विड्थ नहीं बढ़ानी तो मैं इसको ना भी लगाऊं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जितना इमेज है वो आएगी। विड्थ का प्रयोग तो हमने इसलिए किया था कि उसकी चौड़ाई को कम ज्यादा अपने हिसाब से करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो ये जो विड्थ हुआ वो कैसा हुआ, आपका ऑप्शनल हुआ, एसआरसी क्या हुआ, आपका रिक्वायर्ड हुआ। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जो ग्लोबली यूज होते हैं, सपोज करो HTML टैग में यूज होने वाले या उनको ग्लोबली यूज करते हैं, जो पूरे प्रोग्राम के लिए चलते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट को हम कैसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। इवेंट का मतलब किसी घटना को घटित होने के लिए जैसे एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इवेंट एट्रीब्यूट की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल विड्थ, हाइट, ये सारे एट्रीब्यूट किस में आ जाएंगे, इवेंट में भी आ जाते हैं। किसी भी कंटेनर या किसी भी टैग की साइज या विड्थ को डिफाइन करना है, उसका स्टाइल बदलना है, तो ये सब हमारे इवेंट एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। तो आज हमने देखा टैग के बारे में और एट्रीब्यूट्स के बारे में।